गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रोइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। कंपोजिट बॉडीज। कंपोजिट बॉडी का मतलब ये होता है कि उसमें एक से ज़्यादा टाइप की ज्योमेट्री अगर इन्वॉल्व हो तो। यहाँ दिया हुआ डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन यूनिफॉर्म लेमिना एज शोन इन फिगर। डायग्राम में ज्योमेट्रीज दी हुई हैं। अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, ये हमारे पास एक सेमी सर्कल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल। तो टोटल यहाँ पर 3 तरह की बॉडी दी हुई है। तो जब एक से ज्यादा बॉडी एक साथ अटैच रहती है उसे बोलते हैं कंपोजिट ऑब्जेक्ट। सीजी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं। इसमें स्टूडेंट की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो किस पॉइंट से कोऑर्डिनेट लेना चाहता है। एक्स एक्सिस सपोज मैंने यहाँ ले लिया, ये लाइन मेरी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में किसी स्टूडेंट की चॉइस होती है, वो यहाँ लेना चाहता है। कोई स्टूडेंट वाई एक्सिस को यहाँ रखना चाहता है, कोई स्टूडेंट वाई एक्सिस को यहाँ रखना चाहता है। तो मैंने एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में वाई एक्सिस को रखा। ये मेरे गया वाई एक्सिस। अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो वाई एक्सिस यहाँ लेके। कुछ स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं वाई एक्सिस यहाँ रख के। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सबसे पहला काम हमारा यही है कि एक्सिस प्लॉट करना कि किस लाइन को या कहाँ से आपने एक्स माना है और कहाँ से आपने वाई एक्सिस को लिया है। ये मेरा 0 0 पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट। अब इसी 0 0 पॉइंट से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम एक्स और वाई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। मैंने इस रेक्टेंगल को मान लिया नंबर 1, इस सेमी सर्कल को मान लिया मैंने नंबर 2 और इस ट्रायंगल को मान लिया मैंने नंबर 3। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो उसका सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। ये इसका क्या होगा, सीजी। इस रेक्टेंगल का सीजी इसका सेंटर पॉइंट आएगा। यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये टोटल मेरी 10 डिस्टेंस है, तो इस डायरेक्शन में कहाँ होगा, ये 5 पर, और ये टोटल डिस्टेंस मेरी 5। 5 का हाफ क्या होगा, 2.5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ से 5 एंड 2.5 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, ट्रायंगल, ट्रायंगल का इस लाइन के सेंटर पर आता है और यहाँ से हाइट होती है उसकी h/3। टोटल ये डिस्टेंस कितनी मेरी, यहाँ से यहाँ तक की 10, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, यहाँ से यहाँ तक की ये होगी 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मेरी रहेगी 2.5। जो इसका कॉर्नर है इससे इसके सेंटर तक की डिस्टेंस होगी 2.5। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो ये टोटल हाइट इसकी ट्रायंगल की 5, तो यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस होगी इसकी 5/3 यानी कि h/3। अब आते हैं सेमी सर्कल की तरफ। सेमी सर्कल का सेंट्रोइड मिड पॉइंट पर होता है इसके, और यहां से 4r/3π डिस्टेंस पर होता है। तो तीनों के हमें एक्सिस पता चल गए, ये यहाँ और ये इस सेंटर पर। सभी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम एक एक ज्योमेट्री को लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ज्योमेट्री, ये एक्स ये वाई। फर्स्ट ज्योमेट्री मेरी रेक्टेंगल। एरिया फर्स्ट, पहले एरिया की बात कर रहे हैं अभी हम। पहले एरिया का एक एरिया क्या होगा, A1। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके लिए x1 की बात करते हैं। x1 x डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो सेंट्रोइड यहाँ आया इसका, यहाँ तक की डिस्टेंस कहाँ से, 0 0 से। डिस्टेंस हमेशा मेजर होगी 0 0 पॉइंट से। इस 0 0 पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 2.5 और इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है मेरी 10/2 5। तो ये आगे 2.5 टोटल डिस्टेंस प्लस इस रेक्टेंगल का हाफ 10/2, तो ये आ गया 2.5 और 5 7.5 सेंटीमीटर। अगर हम अब y1 की बात करें, y1 y डायरेक्शन की डिस्टेंस, अगर मैं y डायरेक्शन में यहां से देखता हूं तो y डायरेक्शन मेरी होगी वर्टिकल हाइट। y डायरेक्शन के लिए x एक्सिस ये, यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो रेक्टेंगल में हाफ हो जाता है, तो y डायरेक्शन हो गई 5/2। टोटल डिस्टेंस ये 5 है, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ज्योमेट्री की हमारी सभी डायमेंशंस आ गई। एरिया 1 कंप्लीट। अब एरिया 2, एरिया 2 अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका एरिया, ये सेमी सर्कल का एरिया होता है π/2 r स्क्वायर। सर्कल का होता है πr², तो सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाता है π/2 r स्क्वायर। A2 इज इक्वल टू π/2 r स्क्वायर, π/2 इंटू r। यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस 5 क्या हुआ इसका डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हाफ डिस्टेंस 2.5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 9.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 आने के बाद x2, x डायरेक्शन में डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, तो ये कैसे पता चल सकता है हमें, ये जो डिस्टेंस सेंट्रोइड वाली होती है, ये डिस्टेंस होती है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। मुझे चाहिए 0 0 लाइन ये है, इस लाइन से यहां तक की ये डिस्टेंस, तो ये कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस आ जाएगी। मीन्स हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस होगी 2.5 माइनस 4r/3 पाई। 2.5 माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू 2.5/3 पाई। इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आती है 1.44 सेंटीमीटर। x2 आ गई। x2 आने के बाद y2 y डायरेक्शन में देखो, x एक्सिस से x लाइन ये रही, इससे यहां तक की ये डिस्टेंस, तो टोटल डायमीटर का हाफ हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी ये, यानी कि ये हो गई आपकी डायमीटर है 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। एरिया 1 एरिया 2 एरिया कैलकुलेट हो गए, x और y कैलकुलेट हो गए। अब थर्ड ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। एरिया 3, थर्ड एरिया यानी कि मेरा ट्रायंगल के लिए एरिया A3 इज इक्वल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस है यहाँ पर टोटल 5 इंटू हाइट है यहाँ पर 5, तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 कैलकुलेट हुआ। A3 के बाद x और y, x3 x डायरेक्शन, जब x डायरेक्शन की डिस्टेंस की बात हो रही है तो y एक्सिस से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां की डिस्टेंस। एक तरीका तो ये है कि तीनों डिस्टेंस को हम ऐड कर दें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। दूसरा तरीका ये है कि मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, ये 10 + 2.5 12.5,
इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो मेरे पास नेट डिस्टेंस आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस 12.5 माइनस हाफ डिस्टेंस 5/2। तो जब इसे माइनस करेंगे तो x3 मेरा रह जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब y3 की बात करते हैं। y3 यहां तक की डिस्टेंस ये, बट किस एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। तो यहां से यहां तक की ये तो टोटल ऐड होगी एज इट इज। कितनी डिस्टेंस है? 5 प्लस ट्रेंगल के लिए सेंटर्ड होता है h/3 और h है हमारे यहाँ पर 5। 5 प्लस 5/3 तो ये आ गया 6.67 सेंटीमीटर। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की सभी x, y एंड एरिया, तीनों ज्योमेट्री के लिए सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब हम x बार और y बार की बात करते हैं। अब तीनों ज्योमेट्री के लिए एरिया x, y कैलकुलेट कर लिए हमने। अब सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है x बार y बार अप्लाई करते हैं। x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। तीन ही ज्योमेट्री है इसलिए a3 x3 तक जाएंगे अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 फर्स्ट ज्योमेट्री का एरिया हमारा आया था 50 इनटू फर्स्ट ज्योमेट्री के लिए x1 7.5 प्लस a2 सेकंड का एरिया आया था 9.82 इनटू x2 1.44 प्लस a3 12.5 इनटू x3 10 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 50 प्लस 9.82 प्लस 12.5। इसे सॉल्व करने के बाद x बार इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट होके x बार की वैल्यू आ जाती है 7.11 सेंटीमीटर। 7.11 सेंटीमीटर। क्लियर? सिमिलरली एक्स बार आने के बाद हम y बार कैलकुलेट करेंगे। y बार का फॉर्मूला y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 50 इंटू y1 2.5 प्लस a2 9.82 इंटू y2 2.5 प्लस a3 12.5 इंटू y3 6.67 डिवाइडेड बाई एरिया टोटल 50 प्लस 9.82 प्लस 12.5। इसे सॉल्व करने के बाद y बार इज इक्वल टू आ जाता है 3.22 सेंटीमीटर। x बार और y बार यहां से कैलकुलेट हो गए। अब इन्हें हम ज्योमेट्री में मार्क करते हैं। x बार आया है 7.11, यानी कि y एक्सिस से जो 0 पॉइंट था यहां से 7.11 डिस्टेंस। अगर हम देखें ये 2.5, इसका सेंटर पॉइंट आया था 5 प्लस 2.5 7.5, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस कम यहाँ कहीं। क्लियर? और y बार 3.22, ये टोटल कितना मेरा 5 का हाफ 2.5 से कुछ ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा।
ये आ गया ओवरऑल सीजी। इस पूरी ज्योमेट्री का ये ओवरऑल सीजी आया है, जिसकी ये वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट एक्स एक्सिस से वाई वैल्यू 3.22 और ये हॉरिजॉन्टल हाइट ये हॉरिजॉन्टल हाइट 7.11 सेंटीमीटर। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी यहाँ पर, फाइनल सीजी आपका कैलकुलेट। तो सीजी कैलकुलेट करने के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लेना कि आपने कहाँ एक्स लिया है, कहाँ वाई कोऑर्डिनेट लिया है। उसके बाद जितनी भी ज्योमेट्री है उन्हें अलग अलग कर देना, उन ज्योमेट्रीज के एरिया कैलकुलेट करना, उनके लिए एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना सेंटर पॉइंट से, जहां 0 0 हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि डिटरमाइन द सेंटर ऑफ टी सेक्शन। टी सेक्शन दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन 12 3, ये डायमेंशन 3, ये 3 10 और ये 3। इसे पहले मैंने बाइसेक्ट, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर इस ज्योमेट्री को हम देखते हैं तो ये ज्योमेट्री किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक होगी, अगर कोई ज्योमेट्री किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगी तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहाँ हम देखें इसे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, y एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी दिख रही है यहाँ से। y इसके रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है। जब किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो जाती है तो वहां पर वैल्यू एक्स बार इज इक्वल टू 0, मीन्स जो हमारा सेंट्रोइड आएगा वो इसी लाइन पर कहीं आएगा। मैंने वाई एक्सिस यहाँ लिया है, इस वाई एक्सिस को लेके मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं मैं यहाँ, एक्स एक्सिस ले लिया मैंने यहाँ एक्स, और ये लिया मैंने वाई एक्सिस। अब एक्स बार तो 0 हो गया, मुझे सिर्फ वाई बार कैलकुलेट करना है, और वाई बार कैलकुलेट करने के लिए दोनों ज्योमेट्रीज के एरिया और एक्स कैलकुलेट करने हैं बस। देखो अब एरिया 1, पहले एरिया का एरिया कैलकुलेट करेंगे। A1 इज इक्वल टू 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स बार 0 हो गए तो एक्स कैलकुलेट करने की हमें जरूरत ही नहीं। तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 10 प्लस 3/2, 10 प्लस 3/2, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई मेरी 11.5 सेंटीमीटर। अब दूसरे एरिया की बात करते हैं, एरिया 2, सेकंड एरिया। तो यहाँ का A2 3 इसके बाद y बार डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 36, y1 11.5 प्लस A2 30 इंटू y2 5 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 30, तो y बार कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो y बार की वैल्यू आती होती है 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 का मतलब हुआ यहाँ से 8.5, टोटल 10 था, तो लगभग यहाँ आ जाएगा सीजी।
ये आ गया मेरा टोटल ओवरऑल सीजी, ये ओवरऑल सीजी की लाइन आ गई। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? सिंपल न्यूमेरिकल था, सिर्फ एरिया और वाई कैलकुलेट करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब ये है, अगर हम इसमें देखें, पहले न्यूमेरिकल में क्या था, ज्योमेट्री ऐड हो रही थी, हमने रेक्टेंगल ऐड किया, सेमी सर्कल ऐड किया, ट्रायंगल ऐड किया। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या था, दो रेक्टेंगल ऐड हो गए, टी सेक्शन बना। यहाँ पर एडिशन ना होके रिमूवल है। अगर हम टोटल इस रेक्टेंगल की बात करें, ये टोटल मेरा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कंप्लीट, जिसकी डायमेंशन 150, 100 प्लस 25 प्लस 25, 150, 150 बाई 150। इस रेक्टेंगल में से ये एक 100 mm डायमीटर का सेमी सर्कल रिमूव किया है और एक ट्रायंगल रिमूव किया। इससे पहले दोनों न्यूमेरिकल एडिशन के थे, ये सब्ट्रैक्शन के, मींस हमने किसी एलिमेंट को रिमूव कर दिया। यहाँ पर भी तीन ज्योमेट्री, फर्स्ट ज्योमेट्री रेक्टेंगल, सेकंड ज्योमेट्री सेमी सर्कल और थर्ड ज्योमेट्री ट्रायंगल। तो फर्स्ट ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, रेक्टेंगल की। एरिया 1, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 150 इंटू 150 इज इक्वल टू 22500 mm स्क्वायर। x1 रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होता है, उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट में x बार की, ये x ये y। अगर x1 की बात कर रहा हूं तो y से डिस्टेंस, y से सेंटर की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का हाफ 150 बाई 2 इज इक्वल टू 75 mm। y1 सिमिलरली y डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 150, ये भी 150 बाई 2 हो जाएगा, 150 बाई 2 इज इक्वल टू 75 mm। क्लियर? अब एरिया 2 पर आते हैं। एरिया 2, सेकंड क्या लिया है मैंने, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पहले तो एरिया कैलकुलेट करेंगे, A2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 आर स्क्वायर, पाई बाई 2 इंटू रेडियस, इसकी टोटल डायमीटर 100, तो रेडियस हो जाएगी 50, 50 का स्क्वायर। एरिया कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 3925 mm स्क्वायर। अब x2, x2 इसका सेंट्रोइड आएगा यहाँ, ये तो सेंटर पर, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4r/3 पाई। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ से, इस पॉइंट से इस y लाइन तक की डिस्टेंस। तो अगर टोटल डिस्टेंस में से इधर वाली डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर से। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 4r/3 पाई, 150 माइनस 4 इंटू आर था 50/3 पाई। तो कैलकुलेट होने के बाद ये आता है 128.77 mm। और y2, y2 यहाँ तक की ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पर 25 और डायमीटर का हाफ 100/2, 25 प्लस 100/2, ये आ गया हमारा 75। अब थर्ड एरिया क्या है, ट्रायंगल। एरिया 3, A3, इसकी डायमेंशंस देखते हैं पहले। तो टोटल डायमेंशन कितनी थी, 150, यहाँ से यहाँ की डायमेंशन कितनी है 50, तो ये कितनी रहेगी मेरे पास 100 mm। उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस 150, यहाँ से यहाँ तक की 100, तो ये डिस्टेंस रहेगी मेरी 50। एरिया कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले,
एरिया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस 100 इंटू परपेंडिकुलर 50। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 2500 mm स्क्वायर। x3 यहाँ से डिस्टेंस y डायरेक्शन से, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो होता है h/3 और b/3, यहाँ होगा। इसका सेंट्रोइड यहाँ था, इसका सेंट्रोइड सेंटर पॉइंट था, तो ये हो जाएगा b/3। b/3, b की डिस्टेंस 50/3, 50/3 16.67 m। y3 कैलकुलेट करेंगे, यहां तक की डिस्टेंस इस पॉइंट से, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 150। अगर इस 150 में से इसे माइनस कर दूं मैं h/3 को, तो 150 माइनस h/3, तो a1 x1 सेकंड ज्योमेट्री माइनस हो रही है, इसलिए माइनस a2 x2। थर्ड ज्योमेट्री भी माइनस हो रही है, माइनस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a। उसके बाद y बार a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3। अब इन सभी की वैल्यू पुट करके हम फाइनली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज आप खुद से सेल्फ पुट करेंगे, इसमें आपके पास a1 a2 a3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 सभी वैल्यूज हैं। आंसर फाइनली मैं लिख देता हूं, आंसर आएगा x बार इज इक्वल टू 70.94 mm और y बार इज इक्वल टू 68.52 mm। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आंसर ये। अब सेंट्रोइड यहां मार्क करते हैं हम, इसमें क्या होगा डायग्राम में, x बार 70.94, तो यहां से 70.94 डिस्टेंस, सेंटर आएगा 75, सेंटर से जस्ट पहले यहां कहीं, सेंट्रोइड से जस्ट पहले इस लाइन पर कहीं। चलो अब y बार की वैल्यू 68.52, 68.52, इसका सेंटर कहाँ आ रहा है 75, इससे थोड़ा सा कम, ये लगभग यहाँ। फाइनली ये हमारे पास CG और इसके कोऑर्डिनेट्स 70.94 और 68.52, ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बाकी आप न्यूमेरिकल ट्राई करना। थैंक यू।